आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल कलरफुल पानी पूरी। जी हाँ, होली आने वाली है और खाने में कुछ रंग बिरंगा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हम बनाएंगे पानी पूरी सूजी से, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान और जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं कलरफुल पानी पूरी, जिसे हम बनाएंगे सूजी से। तो इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है और जिस कप से हमने सूजी ली है उसी से हमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लेना है। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन इसे बहुत अच्छे से पका ले। और मैं इसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ। हमें इसे बिल्कुल तेज गर्म करना है। और ये 1 चुटकी मैंने ले लिया है खाने वाला सोडा। नमक हमें नहीं डालना है, उसे अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। और जो तेल हमने गर्म किया है रिफाइंड ऑयल, इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये बहुत तेज ज्यादा गर्म है तो हाथ से नहीं चलाएंगे हम, इसके लिए हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, वरना हमारे हाथ जल जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी मेजरमेंट के लिए 1 कप कटोरी गिलास ले सकते हैं। जितना आपने सूजी ली है उसका 1/4 आपको रिफाइंड ऑयल लेना है या सरसों का तेल, जो भी है। और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। एक एक दाने में हमारे ये ऑयल मिक्स हो जाना चाहिए। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, इसी तरह से रगड़ रगड़ के देखिए। और इस तरह से इसका लड्डू जब बन जाए तो समझिए हमारा ये परफेक्ट है। तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था 2 चम्मच, उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल को। और इस तरह से हम इसे चला लेंगे। अब ये ठंडा हो गया है तो मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर लूंगी। जब आपका तेल गर्म हो तो आप चम्मच का इस्तेमाल कर लें। और जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी से हमने आधा कप पानी ले लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी। तो ये देखिए, जो तेल मिलाया था हमने, इसे मिलाने के बाद इस तरह हमारा लड्डू बन गया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और पानी भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम पानी भी इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे भी हम चम्मच से मिलाएंगे, क्योंकि पानी भी हमारा तेज गर्म है। अगर हम हाथ से मिलाएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। और ये अब कुछ ठंडा हो गया है तो अब मैं इसे हाथ से मिला लेती हूँ। बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है थोड़ी देर डालने के बाद ही। चाहे तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको गर्म पानी और गर्म तेल ही इस्तेमाल करना है। ये मेरा थोड़ा सा बच गया है तो इसे भी मैं डाल लेती हूँ। हमें बहुत टाइट डो नहीं बनाना है सूजी का, क्योंकि सूजी फूलती है। थोड़ी देर रखने के बाद आपकी सूजी फूल जाएगी और फिर उसके किनारे फटने लगेंगे जो आप पानी पूरी बनाएंगे। तो इसलिए 1 कप में आधा कप पानी तो लगेगा ही। हो सकता है आपका थोड़ा कम या ज्यादा लग जाए, 1-2 चम्मच, लेकिन आधा कप तो लगना ही। और ये देखिए हमने इसे अच्छे से गूंद लिया है और ये काफी सॉफ्ट हो गया है। तो हमें सॉफ्ट ही से रखना है और इसे खूब अच्छे से हम मसल लेंगे। अगर आपको व्हाइट बनाने हैं तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन अगर आपको कलरफुल बनाने हैं तो आप जितने कलर के बना रहे हैं उतने में डिवाइड कर लेंगे। मैं 3 कलर के बना रही हूँ तो मैंने इसे 3 हिस्सों में बांट लिया है। ये रेड कलर डाल लेती हूँ, मेरा पाउडर कलर है। और इसमें मैं लिक्विड कलर डाल लेती हूँ, ये मेरा ग्रीन कलर है। इसमें 1-2 बूंद पानी की डाल देंगे हम, क्योंकि ये पाउडर था। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से हम। ये गोलगप्पे बहुत जल्दी हमारे बन जाते हैं, इन्हें हमें ज्यादा रखने का टाइम नहीं चाहिए, इंस्टेंट ही हम इन्हें बना लेते हैं। और ये ग्रीन कलर है, इसे तो हम ऐसे ही मिला देंगे। ये भी मेरा लिक्विड कलर है। ये ब्लू कलर है तो ये लिक्विड है, इसे भी मैं ऐसे ही मिला लूंगी। आपके पास जो भी कलर हो आप उसे मिला लें। अगर आपके पास कलर ना हो तो आप रेड कलर की जगह चुकंदर का रस मिला सकते हैं और ग्रीन कलर की जगह आप पालक का रस मिला सकते हैं। पालक को मिक्सी में पीसे उसको छाने में मिला लें। और ये देखिए, अब हम इसे रखने के बाद अच्छे से इस तरह से मस लेंगे। हमें इसे बहुत ही स्मूथ करना है, अच्छे से रगड़ रगड़ पटक पटक के हम इसे कर लेंगे। और ये मेरा काफी स्मूथ हो गया है। 3-4 मिनट हमें इसमें लगेंगे। और ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट है और बिल्कुल चिकना है ये। इसी तरह से मैं अपना ये रेड वाला भी अच्छे से रगड़ लूंगी। और ये मैंने तीनों ही तैयार कर लिए हैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे। रखना हमें बिल्कुल भी नहीं है, बस तैयार करके हमें इन्हें बना लेना है। मैं इस तरह से रोल बना करके इसकी लोइयां बनाऊंगी। आप चाहे तो डायरेक्ट लोई बना सकते हैं। और जितने बड़े गोलगप्पे आपको बनाने हैं आप उतनी बड़ी लोई बना लें। तो मैं ज्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी, ये वाले मैं छोटे ही बनाऊंगी, क्योंकि खाने में प्रॉब्लम होती है। और इस तरह से हम काट लेंगे। देखिए, सभी को इस तरह काट लिया है और लोइया हम एक कटोरी में रख लेते हैं। और बस बेलने के लिए हम कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। हम साथ साथ इन्हें बेलते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो बस इस तरह थोड़ा चपटा कीजिए, हमें लोई बनाने की भी जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा इस तरह से बेल लीजिएगा।
तेल हमारा मीडियम हाई गर्म होना चाहिए। पहले तेल गर्म कर लेंगे, फिर हीट को कम कर देंगे और इस तरह डाल देंगे। बस हमें डालना है, चलाना भी नहीं है। ये पहले नीचे बैठेंगे, फिर फूल कर फिर ऊपर आ जाएंगे। देखना इस तरह से किस तरह गुब्बारे की तरह फूल गया है। और इस तरह बेल लेंगे और फिर डाल देंगे। देखिए सभी मेरे बहुत ही अच्छे से बने हैं और इस तरह से अपने आप ही फूल कर ऊपर आ गए हैं। बस इस तरह से हथेली से पट करेंगे थोड़ा सा फ्लैट और बेल लेंगे और डाल देंगे। और इसी तरह से हम सभी गोलगप्पे अपने बना लेंगे। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी ये गोलगप्पे बनकर के तैयार हो गए हैं। देखिए अपना आप ही ये ऊपर आ जा रहे हैं। अगर हमारी सब चीजें मेजरमेंट सही होगा तो हमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे गोलगप्पे हमारे बन करके तैयार होंगे। देखिएगा इसी तरह आप साथ के साथ। और एक ध्यान आपको रखना है, जिधर से आप बेलते हैं उसी तरफ से आपको कढ़ाई में डालना है, पलट कर कढ़ाई में नहीं डालेंगे। जो हमारा चकले पे है उसी को हमें ऊपर इसमें डालना है कढ़ाई में। और ये देखिए थोड़ा सा चेंज कलर हो गया है। फ्राई करने के बाद एक साइड से, दूसरी साइड से तो ठीक है, जिधर से हमने डाले तो उधर से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इसी तरह से हम ये वाले पानी पूरी भी डाल लेंगे। प्लीज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने आटे के गोलगप्पे, सूजी के गोलगप्पे और चटनी, पानी सभी तरह की वीडियोस पे डाली हुई हैं। आपको क्या देखना है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसी वीडियो का लिंक दे दूंगी। और ये मेरे रेड वाले बना लेती हूँ। तो ये देखिए इन्हें भी मैंने ऐसे ही थोड़ा सा चकले से किया और डाल दिया है। ये मैंने थोड़े से बड़े साइज के बनाए हैं, वो मेरे थोड़े छोटे थे ब्लू वाले। और देखिए ये भी बहुत अच्छे से फूल गया है। मैंने चलाने की जरूरत नहीं है, बस जब ये दोनों फूल के ऊपर आ जाए तो आपको थोड़ा सा इन्हें पलट के सेकना है बस। देखिए कितना आसान इन्हें बनाना है और कितना अच्छा लगता है इन्हें बनाने। जब सारे गोलगप्पे हमारे फूलकर ऊपर आते हैं तो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत ही करारे बने हैं। बनाने के बाद आप इन्हें तुरंत ही बंद करके नहीं रखेंगे, इन्हें खुला छोड़ देंगे 2-3 घंटे के लिए। और फिर बाद में आप इन्हें किसी भी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं और इन्हें आप कई महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए रेड वाले भी हमारे बन गए हैं। सीखने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है एक साइड से, एक से तो अच्छा रहता है, एक से चेंज हो जाता है। तो इन्हें भी हम इसी तरह से उतार लेंगे। अब हम दूसरे कलर के बना लेते हैं। 2 कलर के हम बना चुके हैं और ये देखिए इसी तरह से मैंने ग्रीन कलर के भी बना लिए हैं। और तीनों तरह के गोलगप्पे मेरे बनकर के तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बने हैं और ये क्रिस्पी भी बहुत है। तो इसी तरह से होली आ रही है, आप भी बनाएं और एंजॉय करें। थैंक फॉर वॉचिंग।